ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम निकालना है। un एक सीक्वेंस है जो कि डिफाइन है -1 टेंस टू द पावर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n। ओके, अब इसका हमें लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम देखना है। सबसे पहले तो हम ये टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम होता क्या है। लिमिट सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? लिमिट सुप्रीमम ऑफ un क्या होता है इसका मतलब? सर मैं बताऊं? बताओ। सर लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट्स के जो सेट होता है, देखो एक सीक्वेंस के कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं? एक सीक्वेंस के पास में कितने लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं? अरे भाई, एक भी ना हो या फिर इन्फिनिटी भी हाँ हो सकते हैं, बात है ना। हाँ सर। तो इन्फिनिट। हम क्या करते हैं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स देखते हैं। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स में से जो सबसे बड़ा होगा, जो क्या होगा सबसे बड़ा, उसको हम क्या बोल देंगे? लिमिट सुप्रीमम ऑफ un। ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा, एक मिनट इसका थिकनेस कम कर लेते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा उसको क्या 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 बोल देंगे हम? लिमिट इन्फीमम ऑफ un। ठीक है, तो अब इसके लिमिट पॉइंट्स के बारे में कैसे पता चले? लिमिट्स पॉइंट होते क्या है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बताएगा? देखो इस एक क्वेश्चन में ही हम सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें नहीं बताएंगे। पहले एक बार देख लेते हैं, इसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट क्या होता है? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट। जिसके नेबरहुड में किसके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो? लिमिट पॉइंट ऑफ, ये डेफिनेशन यहां पर रुकेगी नहीं। ये लिमिट पॉइंट किसका लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस un। सीक्वेंस। ठीक है, un सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। अब भाई un सीक्वेंस जो है आपकी, वो रियल नंबर्स की है, तो उस सीक्वेंस को आप रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? एक्स एक्सिस के ऊपर कर सकते हो ना? बोलो भाई, हाँ यस या सर, ना, कर यस सकते सर, हो। यस सर, यस। ठीक है, तो मान लो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, जितने भी पॉइंट आगे जा रहे हैं सारे यहां पर आकर के रुक जा रहे हैं। ये पहला पॉइंट था u1, ये दूसरा पॉइंट u2, ये तीसरा पॉइंट u3। पॉइंट मतलब तीसरा टर्म। ठीक है, मतलब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पे भी ध्यान देना, मैं कुछ भी बोल रहा हूं। पहला टर्म u1, दूसरा टर्म u2, तीसरा टर्म u3, चौथा u4, पांचवा u5, u6, u7, u8। इस इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के आसपास, इसको अगर हम जूम कर लें तो इसके आसपास कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस un। तो ये जो पॉइंट होगा जिसके पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? लिमिट पॉइंट। ठीक है, लो अब कोई ऐसे नहीं बोल पाएगा कि कॉन्सेप्ट नहीं कराते, सीधा क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, सर लिमिट नहीं, लिमिट पॉइंट बोलेंगे ना, जब हाँ यूनिक लिमिट लिमिट पॉइंट, पॉइंट होगा। ओके ओके, लिमिट पॉइंट बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या जरूरी है कि एक सीक्वेंस के पास में ऐसा एक ही पॉइंट हो जिसके पास में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं un की? जरूरी है क्या? नहीं सर। नहीं है जरूरी। मान लो एक पॉइंट यहां पर भी मिल जा रहा है जिसके पास में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जिसके किसी भी नेबरहुड में, एनी नेबरहुड, एनी नेबरहुड, एनी नेबरहुड का मतलब क्या होता है पता है आपको? एनी जहां पर हमने बोल दिया तो वहां पर कोई भी नेबरहुड ले लो। जैसे ये मान लो 2 है, तो 2 के बिल्कुल पास भी ले सकते हो और 2 के बिल्कुल दूर भी जा सकते हो। देखो नेबरहुड जब हम लेते हैं तो नेबरहुड किसको बोलते हैं? आपके घर के
एक घर या दो घर जो होंगे पास में उनको आप नेबरहुड बोलोगे, या फिर आपके घर के 2 किलोमीटर दूर में जो घर है पास वाले घर को ही तो नेबर बोलोगे ना, नेबरहुड उसी को तो बोलोगे। सर तो दो, एरिया के हिसाब। हाँ एरिया के हिसाब से दो दो के पास में जो टर्म्स हमें मिलेंगी वो उसके नेबरहुड के अंदर आएंगी, ना कि दो के बहुत ज्यादा दूर हमें जाना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, दो के नजदीक से हमें देखना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स जहां पर मिलती है वो उसके लिमिट पॉइंट्स कहलाते हैं। तो एक लिमिट पॉइंट ये आ गया। तो जब एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो जाते हैं तो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कन्वर्ज नहीं करती है। सीक्वेंस क्या करती है? कन्वर्ज नहीं करती है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर जाकर के सीक्वेंस के सारे टर्म्स जाकर के रुक जाएं। इधर से भी टर्म्स आ रहे हैं, इधर से भी टर्म्स आ रहे हैं, इधर से भी टर्म्स आ रहे हैं, रुक जाएं जाकर के। मतलब एक ऐसी स्टेज आए जहां उसके बाद में जितनी भी टर्म्स आए सीक्वेंस की वो सारी एक पॉइंट के पास जाकर के रुक जाएं। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज मतलब भाई हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है पढ़ाई से। डाइवर्ट मतलब भटकाना नहीं है। भटकाव मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब लिमिट पॉइंट का एक से ज्यादा नहीं होना। लिमिट पॉइंट अगर एक से ज्यादा है उसका मतलब सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है। सीक्वेंस क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप लिख सको इसमें, एक एक चीज लिखाने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि एक एक चीज आपको लिखवाने के लिए बता रहा हूं। ये जस्ट इस क्वेश्चन में जो चीज यूज होने वाली है उसके लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? -1 n 1 + 1/n, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बोलो भाई, ओके है? ओके ओके। देखो, अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन अगर करना चाहें तो एक बात तो ध्यान से सुनो। एक बात तो ये है कि कभी भी अगर -1 की पावर n आ जाता है तो हम n की इवन वैल्यूज पर और n की ओड वैल्यूज पर उसको स्प्लिट कर देते हैं। ये बात पता है आपको? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि n की इवन वैल्यूज पर ये वैल्यू कितनी दे देता है? 1 दे देता है। ओड वैल्यूज पर कितनी दे देता है वैल्यू? -1 दे देता है। तो इसलिए हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। कर देते हैं ना भाई, स्प्लिट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें जो ओरिजिनल सीक्वेंस दी हुई है वो क्या दी हुई है? -1 पावर n n + 1/n+ है या 1+ है? ओके, 1+ है। 1+. 1 + 1/n, इसको क्या हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्या? इसको स्प्लिट करके ऐसा नहीं लिखा जा सकता क्या कि यहां पर 1 + 1/2k होगा और यहां पर -1 - 1/2k होगा, अगर इफ n की जो वैल्यू है वो 2k टाइप की हो। n की जो वैल्यू है वो क्या हो? 2k टाइप की हो। या फिर ये वाली वैल्यू कब आएगी? जब इफ n की जो वैल्यू है वो 2k + 1 टाइप की हो या फिर 2k - 1। अगर आप n को 1 से ले रहे हो, देखो सीक्वेंस, ये चीज आपको पता है कि सीक्वेंस की कुछ टर्म को अगर छोड़ भी दिया जाए तो उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना आपको? एक एक डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज। ये वाली चीज पता है ना कि सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो उसकी कुछ टर्म्स को हम छोड़ दें, उस कुछ टर्म्स को हम अगर नेग्लेक्ट कर दें तो उसके कन्वर्ज होने या डाइवर्ज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से आप गलत मतलब मत निकाल लेना कि पहली कुछ टर्म्स का सिलेक्शन अगर हमने गलत ले लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। u1 अगर आपने उल्टा ले लिया, मान लो आपने u1 लेना था 1 से और आपने u1 ले लिया 2 से, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि उनको छोड़ने की, जो भी है एक्चुअल में उनको छोड़ दो। उनको छोड़ने के बाद में सीक्वेंस आप कहीं से भी शुरू करोगे तो सीक्वेंस के कन्वर्ज होने पर या डाइवर्ज होने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो
तो इसीलिए यहां पर आप 2k+1 करो या फिर 2k-1 करो, बात एक ही है। ठीक है, तो जो 2k+1 टाइप होगा वो ओड होगा, हमेशा ओड होगा ना। तो n क्या हुआ यहां पर, ओड हुआ। 2k टाइप में n क्या हुआ यहां पर, इवन हुआ। ठीक है, यहां पर 2k+1 कर देता हूं। ओके है इतना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, इतना सही है। अभी मुझे ये बताओ कि अगर n को इनफाइनाइट भेजते हैं तभी तो हम लिमिट की बात करते हैं ना भाई, लिमिट पॉइंट की बात करते हैं ना। लिमिट पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि बहुत सारी टर्म्स के बारे में बात करना, कि बहुत सारी टर्म्स एक साथ मिलकर के क्या बिहेवियर दिखा रही है। मैंने जब यहां पर बताया था आपको, तो यहां पर क्या एक टर्म की बात की थी क्या, एक इंडेक्स की बात की थी क्या, U6 ओनली की बात की थी क्या, नहीं ना। U6, U7, U8, U9 बहुत सारी टर्म, मतलब इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स की बात की थी हमने, एक टर्म की तो बात नहीं की ना यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, n को इनफाइनाइट टेंड करवाएंगे, n को क्या करेंगे, इनफाइनाइट टेंड करवाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि जब n जो है वो इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो k और 2k ये दोनों भी कहां चले जाएंगे, इनफाइनाइट की ओर चले जाएंगे ना। अगर n इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो 2k भी इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा, isn't it, isn't it? यस सर। यस। ओके, नाउ अब यहां से आप मुझे बताओ कि n को हम उठा करके इनफाइनाइट की ओर भेज रहे हैं, तो 2k भी इनफाइनाइट को जाएगा और 2k+1 भी इनफाइनाइट को जाएगा, तो ये पूरी टर्म कहां चली जाएगी, इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी, चली जाएगी ना। अभी मैं बात कर रहा हूं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर, तो 2k भी है वो भी इनफाइनाइट को चला जाएगा। ठीक है, और 2k+1 जो है वो भी इनफाइनाइट को चले जाएगा। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर इस टर्म में 2k जो है वो इनफाइनाइट को चला गया तो यहां पर क्या बनेगा, 1+1 ओवर टेंडिंग टू इनफाइनाइट बनेगा। और ये 1/1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट टर्म जो है ये कहां टेंड कर जाएगी, ये जीरो को टेंड कर जाएगी, हमने देखा था पहले। भाई बताओ, समझो इस चीज को। लिख आप अपनी यस मर्जी सर। से लेना, जैसे भी आप लिखना चाहो सजा सजा करके लिख लेना। मेरा सजावट में विश्वास है ही नहीं, मैं सजावट में नहीं विश्वास रखता, मैं विश्वास रखता हूँ समझाने पर, कि आपको फील आ गई एकदम अच्छे से, फिर आप अपनी मर्जी से अपनी भाषा में लिखते रहो। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे नोट्स नहीं बनवा रहा आपके, आपको दिमाग में नोट्स बनवा रहा हूँ कि समझो इस चीज को। ठीक है, तो ये जीरो को चला गया, तो ये जीरो को चला गया तो मतलब मैं कह सकता हूं ना कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आने वाली है, जब n जो है वो हम ले लेंगे इवन। n क्या ले लेंगे हम, इवन। बहुत लैग कर रहा है यार। देखो, अब un की वैल्यू जो है वो 1 को चली जाएगी जब n हम इवन ले लेंगे, और साथ ही में ये टर्म अगर इनफाइनाइट को जाएगी तो ये टर्म कहां चली जाएगी, पूरी जीरो को चली जाएगी, ये वाली टर्म, ये टर्म जीरो को चली जाएगी, तो यहां पर -1 मिल जाएगा हमें, un की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1, जब हम n को क्या ले लेंगे, ओड ले लेंगे। इतना समझ में आया, एज n टेंडिंग यस टू सर। यस सर। इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी सर्कल किया है ये वाला हमारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है, नाउ मैं क्या लिख सकता हूं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या आया, एक तो -1 मिला और एक क्या मिला, 1 मिला। अब लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है उस सेट में जो सबसे बड़ी जो टर्म होती है उसी को हम बोल देते हैं लिमिट सुप्रीमम ऑफ un। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट SUPUN। ओके,
और जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होता है उसी को हम बोल देते हैं लिमिट इन्फीमम ऑफ यूएन। इसको लिख देते हैं लिमिट INF इन्फीमम ऑफ यूएन। ये चीज समझ में आई अच्छे से? किस किस को अच्छे से समझ में आई बताओ मेरे को एक बार। यस सर, क्लियर है। बढ़िया से एकदम ठीक है। कुछ लोगों को पहले से आती थी, वो चले गए, कोई बात नहीं। देखो ओके, नाउ यहाँ पर लिमिट इन्फीमम की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी कितनी, -1, और लिमिट सुप्रीमम की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 1। तो इसका आंसर पता चल गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है UN आपको दिया हुआ है n/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर n/4। ठीक है, ओके है? यस सर। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल पार्ट। जब हम ओरिजिनल वैल्यू में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा देते हैं तो जो पार्ट बचता है वो एक फ्रैक्शन बचता है। क्या बचता है? फ्रैक्शन बचता है। मान लो n = 4k + 1 है। यार लैग कर रहा है, एक सेकंड रुको। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जब भी इस जगह और इस जगह, ये दोनों जगहों पर इंटीजर आ जाता है, इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो 0 मिल जा रही है हमें। क्या मिल जा रही है? 0। अब हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मली लिखवा देता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लो। ठीक है, देखते रहो कैसे करते हैं इसको सोल्व। देखो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट, इसी को बता देते हैं। ठीक है, और x जो ऐसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? GIF, इज GIF। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम फ्लूर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लूर फंक्शन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो। अब हम क्या करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज पर एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है UN का बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, n की अलग अलग वैल्यूज पर UN का बिहेवियर चेक करेंगे। तो हम मान करके चल रहे हैं कि 4k टाइप अगर हमें कुछ मिल जाता है, n की वैल्यू अगर मिल जाती है हमें 4k टाइप। 4k टाइप का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे 4k टाइप मतलब 4 का मल्टीपल अगर हमें यहाँ पर मिल जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है हमेशा एक्सप्रेशन मतलब UN जो है वो हमेशा ही क्या मिल जाएगा हमें? 0 मिल जाएगा। एक गारंटी आप यहां पे ये कह सकते हो क्या कि UN का एक लिमिट पॉइंट तो 0 होगा ही होगा। क्या आप यहां से क्लेम कर सकते हो? क्या एक गारंटी दे सकते हो क्या ये वाली? हाँ सर, हाँ सर, ठीक हाँ है, सर। एक लिमिट पॉइंट तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज तो समझ में आई। इसको तो लिख लेते हैं फटाक से, कुछ चीज मिली हमें, हम लिख लेते हैं। देखो पहला, when n is equal to 4k for some integer k, n/4 is an integer. Am I correct? It implies that fractional part of
n over 4 is what? बताओ भाई, 0। ठीक है, ओके है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये सब ये इंग्लिश नहीं लिखूंगा, ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं सिर्फ इनकी वैल्यू लिखने वाला हूं। ठीक है, देखते जाओ। सेकंड, व्हेन, अरे यार इसको भी भाई 2 मिनट रुको। देखो, व्हेन n की वैल्यू अगर 4k प्लस 1 ले ली जाए, 4k प्लस 1, अभी मैं 4k माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 लेने की बजाय 4k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 भी ले सकता हूं ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसका? आप खुद ही बताओ। नो। अगर वही तो बात है ना, आप शुरू की 4 टर्म छोड़ दो, 4 से शुरू कर दो, बात तो वही है। अब आप अगर n की वैल्यू 1 से शुरू करना चाहते हैं तो आप 4k माइनस 1 ले लो, माइनस 2 ले लो, माइनस 3 ले लो। शुरू की 4 टर्म छोड़ भी दोगे तो भी आपको तो लिमिट पॉइंट तो हजारों लाखों करोड़ों बार मिल ही जाएगा। बताओ नहीं मिलेगा क्या? यस यस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पे। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शुरू की टर्म कुछ भी। क्या कह रहे हो? फिर के को 0 लेना पड़ेगा। अगर 4k प्लस 1 ले तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ेगा कि हमें अगर 1 चाहिए तो k इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब इतना हमें पता होना चाहिए कि अगर n को 1 से शुरू करना है तो 4k माइनस 3 से 3 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, इतना हमें अंडरस्टैंडिंग, इतनी हमें पता होना चाहिए, बस इतनी बात है छोटी सी। ठीक है, तो मैं 4k प्लस ले रहा हूँ, प्लस 1 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? अब ये 4 सम इंटीजर k के लिए n ओवर 4 जो मिलेगा, n ओवर 4 मतलब यहां पर 4 का भाग दे दो इसमें, n इक्वल टू 4k प्लस 1। भाई इसमें 4 का अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या कंप्लीटली? अरे नहीं होगा ना, 4k प्लस 1 कभी भी 4 से डिवाइड हो सकता है क्या? एक रिमाइंडर बन जाएगा 1/4। ये क्या बनेगा? एक इंटीजर नहीं होगा। इज नॉट ए इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं बना, इंटीजर ये अगर नहीं बना तो हम क्या बोल देंगे कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना मिलेगा हमें? बताओ। इट इंप्लाइज 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट। भाई 4k प्लस 1 कितना मिला फ्रैक्शनल पार्ट? k इंटीजर हो जाएगा और 1/4 उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। n/4 इज इक्वल टू 1/4। फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया हमें। तो एक ये लिमिट पॉइंट हमें मिल गया था, एक ये लिमिट पॉइंट हमें मिल गया है। अब देखते हैं आगे कौन सा लिमिट पॉइंट मिलता है हमें। अब देखते हैं थर्ड। भाई इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हो? बैठ जाओ उस पर। हाँ भाई, कूलर के बिल्कुल सामने बैठ गया। अब आपको डिस्टर्ब हो है ना आवाज से, तो मुझे मत कहना, ठीक है? आवाज थोड़ी आ रही होगी कूलर की, आ रही है? नहीं सर। नहीं आ रही ना? अरे बस, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। थर्ड में हम क्या करेंगे? थर्ड में हम n की वैल्यू ले लेंगे 4k प्लस 2। 4k प्लस 2 ले लिया तो 4k प्लस 2 क्या मिल जाएगा हमें? 4 सम इंटीजर k n/4। n/4 क्या मिल जाएगा बताओ? यहाँ पे n/4 क्या हमें इंटीजर मिलेगा? इज नॉट ए इंटीजर, इज नॉट ए इंटीजर अगेन। ठीक है, अगर इंटीजर नहीं मिला तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया? फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया ऑफ n/4? 2/4 2/4, इट मीन्स 1/2। तो एक लिमिट पॉइंट हमें मिला यहां से 1/2। टोटल कितने मिल गए अभी तक? लिमिट पॉइंट कितने मिले? एक 0 मिल गया था, एक मिल गया 1/4 और एक मिल गया 1/2। अभी एक और देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम n की वैल्यू अगर 4k प्लस 3 टाइप ले ली जाती है, 4 सम इंटीजर k n/4, फिर से हमें इंटीजर नहीं मिलेगा।
ठीक है, नहीं मिलेगा। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 3/4। 3/4। 3/4। एक लिमिट पॉइंट हमें ये मिल गया। तो टोटल कितने लिमिट पॉइंट मिल गए अभी तक? 4 लिमिट पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ un इज इक्वल टू, क्या आया बताओ? पहला कौन सा आया था? 0। दूसरा कौन सा था? 1/4 1/4, 1/2 एंड 1/2, 3/4। 4। ठीक है, अब इसमें मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा है? प्रो प्लीज म्यूट यार, इसका माइक कर रहा है। जितेश, आपका माइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज जितेश वॉइस। थैंक यू। किसका कर रहा है ये? जितेश का कर रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? टोटल कितने लिमिट पॉइंट्स मिले हमें? 0, 1/4, 1/2 एंड 3/4। सबसे छोटा लिमिट पॉइंट तो हमें यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, 0 है। तो लिमिट इन्फीमम तो कितना आ गया यहाँ पर? लिमिट इन्फीमम 0 आ गया। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 3/4 है। 3/4। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम आ गया हमारे पास में 3/4। ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? बताओ। बढ़िया से। किस किस को समझ में नहीं आई ये भी बता दो एक बार। किसी को कोई भी डाउट है इस चीज में? कोई भी डाउट कहीं से भी? ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है थोड़ा सा, वो भी इसी टाइप का है। देखो, थर्ड पार्ट क्या है? un जो है वो दिया हुआ है n टू द पावर -1 टू द पावर n, n टू द पावर -1 टू द पावर n। अब यहां पर -1 टू द पावर n है, यहां पर हम लगाएंगे इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे? इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको इवन और ऑड में हम तोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे? n, यार जितेश आपका माइक सच में प्रॉब्लम करता है, या तो आप माइक चेंज करो या फिर आप कमेंट कर दिया करो प्लीज। -1 पावर n। ठीक है, तो इसको अगर हम इवन ओड में तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ेंगे भाई? n की वैल्यू अगर इवन है तो हमें सिंपली वैल्यू क्या मिल जाएगी? n मिल जाएगी। और n की वैल्यू अगर ओड है तो हमें क्या मिलेगी? n की पावर -1। इट मीन्स 1/n। if n is even, if n is odd। Got it? Got it? अभी हम लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। हमें क्या निकालना है? लिमिट पॉइंट्स। और लिमिट पॉइंट्स का मतलब ही होता है n को आप भेजो। कहां भेजो? इनफाइनाइट की तरफ भेजो। n को बड़ा बनाओ, n को बहुत सारे एक साथ n लेकर के आओ। तो जब आप n इवन रखते हुए बहुत सारे n एक साथ रखोगे तो वो कहां जाएंगे? साथ में मिलकर के n इंफिनिटी को चला जाएगा डायरेक्ट। n जब इंफिनिटी को जाएगा तो ये तो खुद ही n मिल रहा है हमें, तो इंफिनिटी को चला गया। तो यहां से तो हमें क्या मिला? प्लस इंफिनिटी। और जब यहां पर आप n को इंफिनिटी की ओर टेंड करवाओगे तो 1/इंफिनिटी, 1 टेंडिंग टू इंफिनिटी कहां चला जाता है? ये टर्म चला जाता है 0 को। तो ये वाली टर्म चली जाएगी आपकी 0 पर। तो इसके टोटल लिमिट पॉइंट्स कितने आए? कितने लिमिट पॉइंट्स आए? देखो, लिमिट पॉइंट्स हम प्लस इनफाइनाइट को लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। नो। नहीं। प्लस इन्फिनिटी को लिमिट पॉइंट तो नहीं बोल सकते ना। लेकिन लिमिट सुप्रीमम जो है वो प्लस इन्फिनिटी जरूर हो सकता है। प्लस इन्फिनिटी जो है वो लिमिट सुप्रीमम तो हो सकता है ना भाई। अगर बड़े से बड़ा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही ना करे
ठीक है, वो बढ़ता ही चला जाए, वो बढ़ता ही चला जाए, तो लिमिट सुप्रीमम की जो वैल्यू है वो प्लस इंफिनिटी के ही इक्वल हो जाएगी ना। तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि ये इक्वल हो गया लिमिट सुप्रीमम ऑफ un और ये इक्वल हो गया लिमिट इन्फीमम ऑफ un। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पॉइंट का जो सेट है वहां पर तो केवल 0 ही आएगा, ऐसा कह सकते हैं, बोलो। यस। ठीक है, क्या यहाँ पर एक ही लिमिट है, मुझे ये बताओ। क्या ये No. जो सीक्वेंस है इसकी एक ही लिमिट है क्या? हाँ, लिमिट पॉइंट तो एक ही, जीरो भी फाइनाइट तो एक ही है। भाई लिमिट तो एक ही है, फाइनाइट होती है लिमिट, तो फाइनाइट एक ही है, यूनिक लिमिट। अब यूनिक लिमिट होने के बावजूद भी ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, क्यों? कोई बताएगा रीजन? इवन और रोड पे अलग अलग जा रहे नहीं है। सर बाउंडेड, सर बाउंडेड, बाउंडेड किसने बोला? जितेश, यस गुड। बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट implies convergence, not only limit point implies convergence, not only boundedness implies convergence, bounded plus unique limit point, got it? ये लो, एक कॉन्सेप्ट और हो गया आपका, देखो क्वेश्चंस के अंदर ही हम कॉन्सेप्ट समझते हुए जा रहे हैं। बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट इंप्लाई कन्वर्जेंस। ठीक है, ये यूनिक लिमिट पॉइंट तो मिल गई हमें, फाइनाइट यूनिक और फाइनाइट लिमिट पॉइंट तो हमें मिल गई, लेकिन बाउंडेड तो नहीं है ना भैया, बाउंडेड होना भी तो जरूरी है। ठीक है, लिमिट इन्फीमम हमें 0 मिला, लिमिट सुप्रीमम की वैल्यू हमें मिली प्लस इंफिनिटी। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है, बशर्ते आपको कोस का ग्राफ पता हो, और ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जिसको कोस का ग्राफ नहीं पता होगा। ठीक है, सर पता है सर। अरे फिर भी यार आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी कोस की, कितने पे कितनी है, अभी बता देना लो। यहां से होता है। ये नागिन की तरह चलता है ऊपर ऊपर से। हाँ, ये नागिन की तरह चलता है, बिल्कुल सही है। वो साइन वाला भी ऐसे ही चलता है, कोस वाला भी वो ऐसे ही जीरो चलता से है। स्टार्ट हो जाता है। ये नागिन ये ऊपर वैल्यू से कितने पे आएगी बताओ, ये वाली पाई बाई पाई बाई टू। 2, ये वाली 3π/2। अरे पाई ये वाली, ये वाली 2π 3π/2। ये 2 पाई, ये वाली 2 पाई, दोबारा देखना, ये वाली 2 पाई, पाई 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 3π/2 है, ये बताओ दोबारा बताओ, वो ये वाली 3π/2, सर 3π/2, 3π/2। ये वाली और ये वाली 2π ये आ जाएगी 5π/2। अरे 3π/4 आएगी ना भाई। हाँ हाँ, ये 3π/2 ये नहीं 3 सेम ये सेम पूरा सेम कैसे हो जाएंगे फिर ये बताओ मुझे, नहीं 3π/4 है भाई, ये वाला 5 5 है, 3 है, 5 आएगा शायद, 5/2 है। 5 आएगा ना। 5π/2। वैसे एक 3 हाँ 5π/2 होगा, वही तो कह रहा हूँ ना। 5 7 चलेगा ना, ये 1 हाँ 3 5 7 चलता है, एक 1π/2 फिर 3π/2 फिर 5π/2 ऐसे। ये लो 5π/, ओके ये ये वाला बताओ। 3π/2 ये 3π ऑड π/2 है। अरे 3π बोलो ये यार। 7π/2 3π पर हाँ हमने 3π, 3π बोला है। हाँ मतलब ये कह वो रहा हूँ मेरे को याद नहीं है, 7π/2 ये 7π/2 ठीक है, ये वाला 0, ये वाला -π/2, इधर का तो फिर पता ही है, सेम हो जाएगा। ओके, सीक्वेंस क्या दी हुई है? सीक्वेंस दी हुई है फोर्थ पार्ट, un इज इक्वल टू cos nπ/4। ठीक है, एक तो ये, और इसकी पावर दी हुई है आपको -1 पावर n। ले भाई, हो गया कल्याण, बताओ ये ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में भी था। आया था क्या? हाँ, cos
पाई बाई 4 cos पाई बाई 8। अभी ईमानदारी ऐसे ही। से मुझे बता दो, एकदम ईमानदारी से मुझे बता दो, कौन कौन इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही कर सकता है? हैंड रेज कर दो एक बार। सर मैं कह सकता हूँ इसको। ठीक है, एक बार हैंड रेज करके बता दो कौन कौन इस क्वेश्चन को सही सही करके दिखा सकता है। अगर अभी अभी मुझे आंसर भी बता सकता है। ओके, सौविक कर सकता है, जितेश कर सकता है, तन्मय मंडल। तन्मय मंडल, आप ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? इसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम बताना है। आप हैंड रेज करके बताओ कि क्या आप ये क्वेश्चन करके दिखा सकते हो। वो नेट का इशू है थोड़ी। अरे दिख तो रहा होगा भाई। सिर्फ बताना है आपको कि करना है, कर सकते हो या नहीं, इतना बताना है। हाँ बोलते हो। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम इवन और ओड में तोड़ेंगे। इवन ओड में तोड़ते ही हमें लिमिट पॉइंट अपने आप ही मिल जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे तोड़ेंगे इसको। अभी ये वाला ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। यहां से वैल्यूज हम डायरेक्ट उठा लेंगे। ठीक है, देखो अभी un को अगर हम तोड़ते हैं इवन और ओड में, तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, 10 रखेंगे, बस इतना ही बहुत है, इतने में समझ जाओगे। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 5 वैल्यू रख करके देख लेते हैं तो ये वैल्यूज हमें क्या मिलने वाली है। ठीक है, एक बार हम रख करके देख लेते हैं, उसके बाद में हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा। भाई n की वैल्यू आप अगर इवन रख रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू तो डायरेक्ट हमें 1 मिल जा रही है, तो मतलब इसकी पावर तो हमें 1 मिल जा रही है, पावर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पावर माइनस में नहीं आएगा। ओके है बात, इतना क्लियर है? पहले इवन वाले को सोल्व कर लेते हैं। सुप्रीमम 1 होगा। क्या कह रहे हो? सुप्रीमम तो 2 होगा। नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अभी देखते जाओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताओ कि जब आप n की जगह 2 रखते हो तो cos 2 पाई बाई 4 मतलब कितना बना? cos 2 पाई बाई 4, 4 मतलब पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पर कितनी वैल्यू होती है? भाई ऊपर की पावर तो देखना ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई बाई 2 पर कितनी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ यार। 0 होती है। 0 होती है, ठीक है। अब रखो 4, cos 4 पाई बाई 4 मतलब cos पाई, पाई पर कितनी होती है? -1। -1। अब रखो 6, 6 मतलब 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे कितनी होती है, जल्दी बताओ। ये हो जाएगी अभी देख लो ना यार, 3 पाई बाई 2 पे अभी तो निकाला था, ये रहा 3 पाई बाई 2 पे 0। ओके, ठीक है। अभी रखो 8, 8 रखते ही कितना आ गया? 8 -2 पाई बाई 4 मतलब 2 पाई, 2 पाई पे कितना? -1 1 होगा। 1 होगा, ठीक है। 2 पाई पे कितना होगा? 1, गलती मत करना इसमें। ठीक है, उसके बाद में रखो 10, 10 रखते ही कितना आया? 5 पाई बाई 2 कितना? -1, ठीक है। ओके, अभी रख रहे हैं हम ओड नंबर्स। क्या कह रहे हो? इसका फॉर्मूला भी 2 पे 0 होगा। समझा नहीं, क्या कह रहे हो यार? 5 पाई बाई 2 पे 0 होगा, ऑड पाई बाई 2 पे हमेशा 0 होता है। 5 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। हाँ, 5 पाई बाई 2 पे 0 हो ऑड जाएगा, पाई बाई बिल्कुल 2 पे सही, 0 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा। ये हो रखा ना यार, हमने कर रखा है ऑलरेडी। 5 ओड पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, बिल्कुल सही है। ओड पाई बाई 2 पे कोस कितना हो जाता है? 0। ओके, देखो अब ठीक है, ओड नंबर्स रखने की बारी है। ओड नंबर्स रखो, 1, 1 रखा तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे कितनी वैल्यू आती है? अब देखो पावर जो है ना, पावर यहां पर जैसे ही ओड नंबर रखेंगे तो पावर -1 लग जाएगी। तो क्या -1 लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट 1 अपॉन में लिख दूं इसको? यस। ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन पाई बाई 4 पर कितनी होती है वैल्यू? 1/√2 होती है। 1/2
ठीक है। रूट 2 अपॉन 1 3 रखेंगे तो 3 पाई बाई 4 1 अपॉन -1/√2। ठीक है, उसके बाद में 5 पाई बाई 4 क्या -1/√2 फिर से, आएगा थर्ड पार्ट हाँ थर्ड स्पीड, ठीक है 5 पे। उसके बाद में 7 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 7 पाई बाई 4 उस क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा √2 पॉजिटिव हो जाएगा 1/√2। ओके, इसी तरह से चलता जाएगा बस 7 तक। 9 वाला भी निकालें, निकाल लो 9 वाला, कितना आएगा? √2 पॉजिटिव आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा हाँ 1/√2। ओके, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि आप इससे आगे बढ़ोगे तो इसमें 0 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, फिर से 0 मिल गया, फिर 1 मिल गया, फिर 0 मिल गया, तो 0 1 -1 के अलावा कुछ मिलेगा क्या यहाँ पर? एक तो 0 मिलेगा, एक -1 मिलेगा, 1 मिलेगा, इन तीनों के अलावा कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना। बस यही अब मिलने वाला है 5 हाँ लिमिट से यही मिलेगा। अब इसको हम फिर से रीडिफाइन कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं इसको। इसको रिफाइन किया, सोल्व कर दो, कितना आया? √2 -√2 -√2 √2 √2। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपको सेट मिलेगा ओड नंबर्स रखने के बाद में, यहाँ पर √2 और -√2 के अलावा कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलने वाला ना। तो अभी टोटल आपके लिमिट पॉइंट्स कितने आए? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट मतलब एक तो आ गया आपका √2, एक आ गया आपका माइनस, एक आ गया आपका -√2 5 लिमिट पॉइंट आया। -√2, एक आ गया आपका 0, एक आ गया आपका 1 और एक आ गया आपका -1। ये आपके टोटल लिमिट पॉइंट्स आ गए। अब क्या इन लिमिट पॉइंट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो कि सबसे छोटा फिर बड़ा इस तरह से? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ UN इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बताओ सबसे छोटा कौन? -√2, उसके बाद में -1, फिर 0, फिर 1, फिर √2। ठीक है, अब ये जो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट आया है, इसके अंदर जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? लिमिट इन्फीमम ऑफ UN। और जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? लिमिट सुप्रीमम ऑफ UN। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया एकदम। सर इसमें जब आप n की वैल्यू ओड रख रहे थे तो cos की वैल्यू मतलब कैसे निकाल रहे थे, वही एक बार मुझे बता दीजिए। देखो कोस की, अच्छा ये वाली वैल्यूज कैसे निकाल रहे थे? यस सर। ये वाली वैल्यू भाई, ये हम 10th क्लास में निकालते थे ना। देखो पावर जो है, पावर वो -1 है, पूरे की पावर -1 है, मतलब वो नीचे पहुंच जाएगा, वो 1 के अपॉन में पहुंच जाएगा। तो पहले ही मैंने 1 के अपॉन में लिख दिया। ठीक है, दूसरा जब आप n की जगह 1 रखोगे यहाँ पर, तो n की जगह 1 रखा तो cos π/4 मिला ना। और cos π/4 कितना होता है? cos π/4 10th में टेबल याद की होगी ना भाई। cos 45 1/√2। यस सर। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे हम रखेंगे, फिर हम 11th क्लास में आ जाएंगे। पहले 10th क्लास में थे, 10th क्लास में तो हमें मतलब बताया नहीं था क्वाड्रेंट वाला। उसके बाद में 11th में जैसे पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने देख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या आएगा। या तो क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लो, या फिर आप सिंपल सा, यार स्टार्टिंग में मैंने ये जो बनाया था, आप ये बना करके देख लो ना। अब 2-3 बार इसको बना लो, एक बार आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट ब्रो, परफेक्टली? यस ब्रो। यस, ओके देन। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं अभी।